हेलो फ्रेंड्स, आज देखेंगे सर्वेइंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, सर्वेइंग का कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इस वीडियो में हम देखेंगे। ओके, जो कि आपका आरआरबी जेई, आरआरबी सीनियर सेक्शन इंजीनियर, स्टेट असिस्टेंट इंजीनियर, स्टेट जूनियर इंजीनियर, एसएससी जेई और बाकी सारे इक्विवेलेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर वेल कंडीशन ट्राइंगल नो एंगल शुड बी लेस देन ऑप्शन ए 45 डिग्री, ऑप्शन बी 50 डिग्री, ऑप्शन सी 30 डिग्री, ऑप्शन डी 60 डिग्री। करेक्ट आंसर विल बी 30 डिग्री। ओके, वेल कंडीशन ट्राइंगल का जो रेंज होता है वो है वेल कंडीशन ट्राइंगल। वेल कंडीशन ट्राइंगल का जो रेंज है वो है 30 डिग्री से लेकर 120 डिग्री के बीच में, यानी 30 डिग्री से कम नहीं होगा और 120 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर विल बी 30 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 स्क्वायर फीट इक्वल टू हाउ मच स्क्वायर मीटर। यहाँ पर एक सिंपल रिलेशनशिप है फीट और मीटर के बीच में, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। 1 मीटर इक्वल टू 3.2808 फीट। 1 मीटर इक्वल टू 3.2808 फीट को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 1 मीटर इक्वल टू 3.2808 फीट। आप स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 10.7636 स्क्वायर फीट। ओके, फिर आप देखिए, अगर 1 स्क्वायर फीट निकालेंगे, 1 स्क्वायर फीट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाई 10.7636 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 बाई 10.7636 अगर आप कर लोगे तो 1 स्क्वायर फीट का निकल जाएगा 0.0929। ये क्या आएगा, ये स्क्वायर मीटर में आएगा, आपको स्क्वायर मीटर में ही पूछा है। ठीक है, तो 1 स्क्वायर फीट इक्वल टू 0.0929 स्क्वायर मीटर। करेक्ट आंसर विल बी आंसर सी, 0.0929 मीटर स्क्वायर, या स्क्वायर मीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट। 1 मीटर इक्वल टू हाउ मच यार्ड। 1 मीटर में कितना यार्ड होता है। ठीक है, आप याद रखिए 1 मीटर इक्वल टू 3.2808 फीट होता है, और 1 फीट में 1 मिनट, 3 फीट में 1 यार्ड होता है। 3 फीट में 1 यार्ड होता है। ठीक है, तो ये दोनों रिलेशनशिप आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ से आप कैलकुलेशन करोगे तो 1 मीटर और यार्ड के बीच में रिलेशन आप निकाल पाओगे। ठीक है, ये आप कर लेना। आंसर आएगा 1.094 यार्ड। तो 1 मीटर में, इसको भी आप लिख सकते हो, 1 मीटर में 1.094 यार्ड होता है। ठीक है, तो 1 मीटर इक्वल टू 1.094 यार्ड। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 नॉटिकल माइल इक्वल टू हाउ मच फीट। 1 नॉटिकल माइल इक्वल टू 6080 फीट। याद रखिएगा 1 नॉटिकल माइल इक्वल टू 6080 फीट। करेक्ट आंसर विल बी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1 नॉटिकल माइल इक्वल टू 6080 फीट। नॉटिकल माइल क्या होता है ना, समुंदर में जो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं वो नॉटिकल माइल में होता है। ठीक है, तो समुद्र में जो भी डिस्टेंस मेजर किया जाएगा वो नॉटिकल माइल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग इज टू प्रिपेयर ए। तो सब सर्वेइंग का ऑब्जेक्ट क्या है, मैप बनाना, मैप प्रिपेयर करना। तो द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग इज टू प्रिपेयर ए मैप। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द हेडक्वार्टर ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया इज इन। सर्वे ऑफ इंडिया एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है देहरादून में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस ऑफ इंजीनियरिंग सर्वे इज। इंजीनियरिंग सर्वे का करेक्ट ऑर्डर क्या है। ठीक है, देखिए
इंजीनियरिंग सर्वे जब हम करते हैं ना तो उसका कुछ स्टेप्स है। इंजीनियरिंग सर्वे, ओके। इंजीनियरिंग सर्वे में सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं मैप स्टडी। मैप स्टडी, फिर हम करते हैं 2 नंबर में रिकॉग्नाइजेशन सर्वे। रिकॉग्नाइजेशन सर्वे, रिकॉग्नाइजेशन सर्वे, फिर हम करते हैं 3 नंबर में प्रिलिमिनरी सर्वे। प्रिलिमिनरी सर्वे, फिर 4 नंबर में हम करते हैं फाइनल लोकेशन सर्वे। ओके, तो करेक्ट ऑर्डर विल बी एम आर पी एफ, ठीक है। तो एम जो है, तो सबसे पहले देखो एम, एम कितना नंबर पे आता है, एम आ जाएगा सबसे पहले, क्या आएगा एम, एम मतलब क्या सी, फिर आ जाएगा आर, आर में रिकॉग्निशन सर्वे, ये है बी, फिर आ जाएगा पी प्रिलिमिनरी सर्वे, ये कितना नंबर में, ये ए में है, ए, और एफ फाइनल लोकेशन सर्वे जो डी में है, ठीक है। तो ऑप्शन सी, सी बी ए डी, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। सी बी ए डी विल बी द करेक्ट ऑर्डर, ओके। नेक्स्ट, द पोलर एक्सिस ऑफ अर्थ इज अबाउट। अर्थ जो है ना, हमारा अर्थ जो है वो स्फेरॉइड नहीं है, वो उसका शेप है जियोइड। अर्थ का शेप को हम जियोइड बोलते हैं। सॉरी, स्पेलिंग में गलत लिख दिया, ये स्पेलिंग हो जाएगा, 1 मिनट। जियोइड, जियोइड, अर्थ का जो शेप है वो है जियोइड, ठीक है। इसको हम ओब्लेट स्फेरॉइड भी बोल सकते हैं, ओब्लेट, ओब्लेट स्फेरॉइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसमें पोलर एक्सिस किसको बोलेंगे, अर्थ में एक टॉप साइड ऊपर में होता है नॉर्थ पोल, नीचे होता है साउथ पोल। ये दोनों पोल को अगर हम जोड़ेंगे तो जो जो एक्सिस मिलता है उसको हम बोलते हैं पोलर एक्सिस, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, पोलर एक्सिस। इस एक्सिस को हम नाम दिए हैं पोलर एक्सिस, ठीक है। तो ये पोलर एक्सिस का डिस्टेंस पूछ रहा है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अर्थ का जो पोलर एक्सिस होता है वो है 1271368 मीटर। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, 1271368 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 हेक्टर इक्वल टू हाउ मच स्क्वायर मीटर। 1 हेक्टर में कितना स्क्वायर मीटर होता है, ठीक है। इसको याद रखिए, 1 हेक्टर इक्वल टू 10,000, 10,000 स्क्वायर मीटर होता है, ठीक है। 10,000 का मतलब 10 के बाद कितना जीरो है, 1 2 3 4, तो इट विल बी 10 टू द पावर 4 मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, 1 हेक्टर इक्वल टू 10 टू द पावर 4 मीटर स्क्वायर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द नेचुरल फीचर्स ऑफ द कंट्री विच सर्वे इज प्रेफर्ड। कंट्री का नेचुरल फीचर्स स्टडी करने के लिए हम लोग कौन सा सर्वे करते हैं। नेचुरल फीचर्स क्या होता है, नेचुरल फीचर्स क्या होता है, मान लीजिए ये एक अर्थ सरफेस है, ठीक है। अर्थ सरफेस क्या है, अर्थ सरफेस। अब इसी अर्थ सरफेस में बहुत कुछ हो सकता है, मान लीजिए इसमें कोई पेड़ पौधा हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर कोई माउंटेन पहाड़ हो सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए अर्थ सरफेस में माउंटेन है कोई, ठीक है, कोई रिवर है, कोई रेलवे ट्रैक है, ये सारे जो है वो नेचुरल फीचर्स होता है, ठीक है। ये सारे नेचुरल फीचर्स को हम टोपोग्राफिकल सर्वे में स्टडी करते हैं, ओके। तो करेक्ट आंसर विल बी आंसर सी, टोपोग्राफिकल सर्वे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइल इक्वल टू हाउ मच फीट, ओके। आंसर विल बी 5080 फीट। 1 माइल इक्वल टू 5080 फीट होता है, आपको इसको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ब्रांच ऑफ सर्वेइंग in which the horizontal and vertical distance of points are obtained by instrumental observation is known as। instrumental observation के थ्रू हम vertical distance और and horizontal distance दोनों को ही मेजर कर रहे हैं।
और इसको हम बोलते हैं टेकोमेट्रिक सर्वेइंग। ओके, इसको क्या बोलते हैं? टेकोमेट्रिक सर्वेइंग विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी इज अप्लाइड टू। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी आप एक्सीडेंटल एरर में अप्लाई करते हो, ठीक है, तो करेक्ट आंसर विल बी एक्सीडेंटल एरर ओनली, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बिलोंग टू एंगुलर मेजरमेंट सिस्टम। देखिए ऑप्शन ए है आवर सिस्टम, जिसमें जो भी एक मतलब जो है एक एंगुलर मेजरमेंट सिस्टम है। हेक्साडेसिमल सिस्टम, ये भी एंगुलर मेजरमेंट का सिस्टम है। सेंटीसिमल सिस्टम, ये भी एंगुलर मेजरमेंट का ही सिस्टम है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, ये तीनों में से हम एंगुलर मेजरमेंट कर सकते हैं। तीनों ही एंगुलर मेजरमेंट का सिस्टम है। ओके, और ये चौथा जो है ये कन्वर्जन सिस्टम, ये इससे हम एंगुलर मेजरमेंट नहीं कर सकते। क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बिलोंग्स टू। तो कन्वर्जन सिस्टम जो है ये एंगुलर मेजरमेंट नहीं करते हैं, तो ऑप्शन डी कन्वर्जन सिस्टम विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 माइल इक्वल टू हाउ मच फर्लॉन्ग्स। 1 माइल में 8 फर्लॉन्ग्स होता है। याद रखिए 1 माइल इक्वल टू 8 फर्लॉन्ग्स। ओके, 1 माइल इक्वल टू 8 फर्लॉन्ग्स, आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, 1 गांटर्स चेन इक्वल टू हाउ मच यार्ड। ओके, देखिए चेन के बारे में हम आपको बता देते हैं। चेन बहुत सारा होता है। सबसे पहले होता है मेट्रिक चेन। ओके, सबसे पहले होता है मेट्रिक चेन। मेट्रिक चेन में मेट्रिक चेन 2 टाइप का होता है। मेट्रिक चेन एक होता है 30 मीटर का, जिसमें 150 लिंक होता है, और एक होता है 20 मीटर का मेट्रिक चेन, जिसमें 100 लिंक्स होता है। ठीक, नेक्स्ट होता है 2 नंबर में इंजीनियरिंग चेन। इंजीनियरिंग चेन। इंजीनियरिंग चेन जो है वो 100 फीट का होता है और 100 लिंक्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है गंटर्स चेन, जो हमारा सवाल में पूछा गया। गंटर्स चेन, गंटर्स चेन होता है 66 फीट का और 100 लिंक्स होता है। और एक होता है रेवेन्यू चेन, ये होता है 33 फीट का, जिसमें 16 लिंक होता है। देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है 22 यार्ड्स। कैसे आया मैं आपको बता रहा हूं। देखिए 1 गंटर्स चेन इक्वल टू हाउ मच यार्ड। एक गंटर्स चेन 66 फीट का होता है, यहाँ पर फीट में बताया गया है, यार्ड का हिसाब यहाँ नहीं, हमको यार्ड में पूछा गया है। ठीक है, तो एक गंटर्स चेन 66 फीट का होता है। अब हमको इसको यार्ड में कन्वर्ट करना है। 3 फीट में 1 यार्ड होता है, 3 फीट में 1 यार्ड होता है। ठीक है, तो 66 को अगर हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो 22 क्या मिल जाएगा ना, 22 हमको यार्ड मिल जाएगा। तो एक गंटर्स चेन 22 यार्ड्स के बराबर होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द शेप ऑफ द अर्थ इज ट्रीटेड एज। अभी हम बोल रहे थे कि अर्थ का जो शेप है वो स्फेरॉइड तो है नहीं, ठीक है, एलिप्स भी नहीं है, ओब्लेट स्फेरॉइड है। ठीक है, फ्लैट तो नहीं हो सकता। तो द शेप ऑफ द अर्थ इज ओब्लेट स्फेरॉइड। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, ओब्लेट स्फेरॉइड। नेक्स्ट, इन जियोडेटिक सर्वेइंग द सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स शुड बी। देखिए सर्वेइंग जो होता है मेनली वो 2 टाइप का होता है। एक है प्लेन सर्वेइंग, और दूसरा होता है जियोडेटिक सर्वेइंग। प्लेन सर्वे में अर्थ का जो सरफेस है वो हम प्लेन कंसीडर करते हैं। अर्थ का जो सरफेस है प्लेन, PLAIN, प्लेन कंसीडर करते हैं। और जियोडेटिक सर्वे में अर्थ का जो सरफेस है उसको हम कार्व्ड कंसीडर करते हैं। तो प्लेन सर्वे में जो एंगल बन के आएगा वो प्लेन एंगल होगा, मतलब 2D में होगा। ठीक है, ये 2D फॉर्मेट में होगा। तो 2D में अगर एंगल होगा, मान लीजिए ये एंगल ये ट्राइंगल A, B और C है, और इसका एंगल अल्फा, बीटा और गामा है। तो 2D के केस में ट्राइंगल का तीनों एंगल अल्फा, बीटा, गामा, तीनों एंगल 180 डिग्री के बराबर होता है। जबकि जियोडेटिक सर्वे में हमारा जो ट्राइंगल होगा वो
2D का ट्राइंगल नहीं होगा, वो होगा 3D का ट्राइंगल। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्फीयर के ऊपर अगर आप ट्राइंगल बनाने की कोशिश कर रहे हो तो वो ट्राइंगल कैसा होगा, ऐसा होगा, 3D ट्राइंगल। ठीक है, और ये 3D ट्राइंगल का जो एंगल होगा, मान लीजिए ये है अल्फा 1, ये है बीटा 1 और ये गामा 1, तीनों ट्राइंगल का मतलब सॉरी 3D ट्राइंगल का तीनों एंगल का जो समेशन होगा अल्फा 1 प्लस बीटा 1 प्लस गामा 1, ये 180 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 180 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा, दैट विल बी ग्रेटर देन 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री से ज़्यादा होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर इज टू कॉज द ऑब्जेक्ट साइटेड appear less than they really appear। ये हम बता रहे हैं, मान लीजिए ये कर्वेचर है, ठीक है, और यहाँ पर कोई एक पर्सन खड़ा हुआ है। ठीक है, अभी ये जो पर्सन है इसका साइट ये देख रहे हैं यहाँ से, और यहाँ पर एक तो कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए यहाँ पर एक तो पेड़ है। ठीक है, एक तो पेड़ है, तो एक्चुअली ऑब्जेक्ट को यहाँ पर देख रहे हैं वो, और ये अगर कार्व नहीं होता तो ऑब्जेक्ट कहाँ होता? ऊपर होता, ऊपर होता, जबकि कार्व है इसलिए ऑब्जेक्ट कहाँ हो गया? नीचे हो गया, लोअर हो गया। तो करेक्ट आंसर होगा लोअर। ऑब्जेक्ट को हम कार्व के कारण थोड़ा नीचे लोअर साइड में देखते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एन इन्वर टेप इज मेड ऑफ एन एलॉय ऑफ। इन्वर टेप क्या है ना, पहले जान लीजिए इन्वर क्या है। इन्वर एक एलॉय है। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या होता है ना, इसमें होता है, वही पूछा क्वेश्चन में, इसमें क्या होता है ना, एलॉय जो इन्वर एलॉय है जिससे इन्वर टेप बनता है, उस इन्वर में होता है स्टील और निकल। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ओके, स्टील एंड निकल कितना कितना होता है मैं बता देता हूँ। ठीक है, इन्वर में ज़्यादा जो होता है वो होता है स्टील, स्टील का परसेंटेज होता है 64% स्टील होता है, एंड निकल जो है वो होता है 36%। तो इन्वर में 64% स्टील और 36% निकल होता है, और ये स्टील और निकल से मिल के बना हुआ एक एलॉय होता है। ठीक है, और इन्वर टेप जो होता है ये एक बहुत अच्छा टेप माना जाता है, इसका एक्यूरेसी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, बहुत अच्छा माना जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।